वेलकम टू योगा समाधान। आप हिल शूज पहनने का शौकीन है तो आज ही बंद कर दीजिए हिल शूज, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिल शूज पहनेंगे उतना ही आपका जो फ्लैट फुट का डिजीज़ है उतना ही जल्दी आएगा। क्योंकि हिल शूज पहनने से ही फ्लैट फुट आता है, ज़्यादा देखा गया है। और कुछ चिल्ड्रेन को हम देखें कि एज अ बॉर्न उसका फ्लैट फुट रहता है, जिसका फैटी वेट है, बहुत ज़्यादा फैटी है, उसका फुट जो एरिया है वो भी फैटी रहता है। तो इससे क्या होगा, तो उसका फ्लैट फुट हो सकता है। तो फ्लैट फुट क्या है? हमारा पैर में इम्पोर्टेंट 3 मसल्स है। एक है फ्लेक्सर हैलोसिस लंगस, tibialis posterior एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लंगस। ये जो 3 मसल है, ये 3 मसल हमारा एक लॉन्जिट्यूडिनल आर्च तैयार करता है जो इस जगह पे है। ये जो आर्च है, इस आर्च को लॉन्जिट्यूडिनल आर्च बोला जाता है। तो ये आर्च जिसका नहीं रहता वो आर्मी में या कोई भी फोर्स में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो चांस भी नहीं मिलेगा उनको। क्योंकि ये जो फ्लैट फुट है, ये जो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल आर्च है, ये आर्च होना ही चाहिए। क्योंकि इस आर्च होने से ही आप लॉन्ग टाइम वॉकिंग करना या दौड़ना या आपको स्पीड ले आना, जैसे एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स पे आपका फ्लैट फुट रहेगा तो आपका डिसएडवांटेज रहेगा। तो फ्लैट फुट स्वेलिंग या पेन रह सकता है, लेकिन कोई जगह पे इसका कोई सिम्टम ही नहीं रहता। आपका फ्लैट फुट है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन बाद में इसका इफेक्ट आता है। जैसे थोड़ा अबव 40 अबव 50 पे जाके आपको चलने में दिक्कत, आपका वही फ्लैट फुट से बहुत टाइप का रिलेटेड डिजीज़ भी आ सकता है। जैसे आर्थराइटिस हो सकता है, ये फ्लैट फुट से ही आर्थराइटिस हो सकता है, आपका नॉक नीज हो सकता है। तो नी का प्रॉब्लम फ्लैट फुट से भी आता है, और फ्लैट फुट से कुछ जगह पे दिखा गया है पेन भी आता है, कोमर पे लो बैक पेन भी क्रिएट होता है। क्योंकि एक पैर पे फ्लैट फुट है या दोनों पैर पे है तो वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। तो इससे आपका नी का प्रॉब्लम, वेस्ट का प्रॉब्लम भी, पेन भी आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, इसको आप मेंटेन करके सॉल्व करिए। क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज और एक आसन दिखाएंगे। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज एंड आसना है, ये आप करिए। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज हम दिखाते हैं, ऐसे करके एक बोतल लेना है आपको, जिस बोतल में आपको पानी भरना है और फ्रिज में डाल देना है। तो ये जो बोतल का पानी है वो पानी बर्फ़ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा बोतल, इसमें पानी नहीं है और इसमें आइस भी नहीं है। तो ऐसे कर लेना है आपको, करके पैर का नीचे देना है और ये जो कार्प जगह है उस कार्प जगह पे आपको पैर को रखना है। ऐसे रख के आप रोलिंग करिए, जिससे क्या होगा, आपका जो आइसिंग का जो थेरापी है वो आइस थेरापी भी हो रहा है, उसके साथ साथ आपका जो एक कार्प है, जो लॉन्जिट्यूडिनल आर्च है, वो भी मेंटेन होता है। तो ये दोनों कंडीशन पे आप एक साथ एक ही एक्सरसाइज पे आपका ये थोड़ा स्वेलिंग या पेन रहेगा वो भी इम्प्रूव होगा, उसके साथ साथ लॉन्जिट्यूडिनल जो आर्च है वो भी मेंटेन होगा। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपका फ्लैट फुट के लिए। नेक्स्ट आप एक आसन करिए, जो आसन बहुत इफेक्टेबल होता है इस फ्लैट फुट के लिए। तो हम खड़ा हो जाएंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, जिसको हम ताड़ासन बोला जाता है। तो ऐसे करके हम टो का ऊपर उठ जाएंगे
हम फिंगर के ऊपर खड़ा होंगे या इस आसन ताड़ासना, इस आसन को करिए, होल्ड करिए 10 टाइम्स करके। आप 5 टाइम्स से 10 टाइम्स कर सकते हैं इसको। और जो बोतल लेके आपको करना है वो 100 टाइम्स आप करिए, पूरा दिन में 2-3 बार करिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और इस फ्लैट फुट के लिए थोड़ा फ्लैट फुट कुशन मिलता है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा फ्लैट फुट कुशन, वो खरीदिए, उसको फ्लैट फुट कुशन को आप आपका शूज़ में लगाइए और यूज़ करिए। तो ये हो गया फ्लैट फुट का सॉल्यूशन। और इसके लिए जो आपको करना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करना है, उसके साथ साथ आपको हील शूज़ नहीं पहनना है, सॉफ्ट शूज़ पहनना है, हेल्थी शूज़ पहनना है। और जो लाइफ फैट ज़्यादा है शरीर पे तो फैट रिड्यूस करना है। इसके लिए और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं योगा समाधान पे, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। थैंक यू।